बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, फ़ारूक अहमद हाज़िर है प्रोग्राम अपना पाकिस्तान लेकर। नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है कि ये मेरा प्रोग्राम हफ्ते में 2 बार नशर हुआ करता है, सोमवार को और जुमेरात को तकरीबन 4 से 5 बजे तक। तो नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान के सियासी और माशी हालात इस कदर अबतर हैं, और अब तो जो अदालती निज़ाम है उस पर भी एक हर्फ आना शुरू हो गया है। बहुत पहले से अदालतें हमारी जो हैं वो मफलूज हो चुकी हैं। बहुत पहले से ये देखा जा रहा है कि अदालती निज़ाम में एक बिल्कुल एक जमूद सा आ गया है। वो मेरा जज है, वो तेरा जज है, वो जज बायस है, ये जज बायस नहीं है, इस जज को हटा दो, उस जज को रख दो। यही एप्लीकेशन जो हैं वो इन दिनों भी देखने को आ रही हैं। एक केस जो बड़ा मशहूर केस चल रहा है तोशाखाना के नाम से, जो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो एक केस बनाया गया है, जिसका ट्रायल तकरीबन मुकम्मल होने को है। कंक्लूजन बिल्कुल हो चुका है गालबन। अभी उसमें कुछ शायद कोई नुक्ता बाकी हो, मैं नहीं समझता कि 342 का बयान भी हो चुका है, जो मुद्दई है उसका बयान भी गालबन कलमबंद हो चुका है, कंप्लीट बयान। अब आज ये जो खबर सुनने में आई है वो ये कि एक मरतबा फिर इमरान खान साहब के वकला जो हैं वो हाई कोर्ट पहुँच गए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, और उनकी जो इस्तदा है या जो पटिशन है उनकी हाई कोर्ट के अंदर वो ये है कि ये जज साहब जो हैं ये मुतअस्सिब हैं, ये इस केस को इनको सुनने का कोई इख्तियार नहीं है, ये बायस हैं और इन पे हमें कोई एतमाद नहीं है। ये एप्लीकेशन को पहली मरतबा नहीं दी जाएगी। ये एप्लीकेशन इससे कबल भी दी जा चुकी है। उन जज साहबान के सामने भी ये नुक्ता उठाया गया था, और उसके बाद फिर ये लोग हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट ने मैटर रेफ़र कर दिया बैक टू ट्रायल कोर्ट, और फिर ट्रायल कोर्ट से ये लोग सीधे चले गए, जो इमरान खान से भी वकला हैं, ये सीधे चले गए थे सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस मौके पे, जब केस जो अपनी इंतहा को पहुंच चुका है, जब केस बिल्कुल ख़त्म होने को है, सारे बयानात कलम बंद हो चुके हैं, शहादतें जो हैं वो दी जा चुकी हैं, तमाम गवाहान भुगत चुके हैं, अब तो सिर्फ एक उस वक्त जो एप्लीकेशन थी सिर्फ एक 342 का बयान इमरान खान साहब का रहता था, वो भी हो गया है 2 दिन पहले। अब मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही कि वकला इस बात से क्या निकालना चाहते हैं। इससे पहले भी देखने में आया कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब एक पहला केस चला था, हुकूमती वकला भी यही नुक्ता ले के सुप्रीम कोर्ट गए थे कि ये जो 3 जजेस हैं, जिसमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब और दूसरे जो जज साहिबान हैं वो वो दोनों के दोनों जो है, ये 3 जजेस इस बेंच से अलग हो जाए, उनकी एप्लीकेशन ये थी। तो फिर जब ये ऐसी बातें होंगी तो फिर इंसाफ कहाँ होगा, फैसले ठीक कहाँ से आएंगे, जब आप जजेस को टारगेट ही कर रहे हैं, और मैन मुमकिन है कि सही टारगेट हो, जब आप जजेस को इस कदर आप डिग्रेड कर रहे हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट का जज हो, चाहे वो हाई कोर्ट का जज हो। आप जिस हाई कोर्ट के जज के सामने आज ये इमरान खान साहब के वकला पटिशन लेके हाजिर हुए, इन जज ये चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमर फारूक साहब के अगेंस्ट भी एक पटिशन ये पहले डाल चुके हैं, और वो पटिशन अभी पेंडिंग है कि ये जज भी मुतअस्सिब है। आप फिर उसी के सामने आप अपना मुकदमा लेके जा रहे हैं। यार, कोई तो आइन का ख्याल रखो, कोई तो कानून का एहतराम करो। अगर आपके पास कोई ठोस दलाइल हैं, अगर आपके पास कोई कानूनी नुक्ता है, अगर आपके पास कोई ऐसे एविडेंस हैं जो आप पेश करने चाहते हैं और आप समझते हैं कि आपको इजाज़त नहीं दी जा रही, और जो एविडेंस होते हैं वो केस के रेलेवेंट एविडेंस होने चाहिए। ये नहीं हो सकता कि केस मर्डर का हो और आप एविडेंस लेके आ जाएं किसी बर्गलरी का, ऐसे नहीं होता। जो मर्डर के अंदर जो शहादतें होंगी वही जो अदालत है उसका ये स्वाबदीदी इख्तियार है जज का कि वो उन्हीं शहादतों को सुनेगी जो रिलेटेड केस होगा। जो अगर कत्ल के केस के अंदर शहादतें हैं तो वही सुनी जाएंगी, आगे पीछे से जो है वो मामलात को नहीं देखा जाता।
अब जो इमरान खान साहब ने लास्ट मिनट पे इनके वकला ने कोई 8 डिफरेंट जो है गवाहान की लिस्ट पेश कर दी। एक मरवजा तरीक़ाकार है जहाँ जिस दुनिया में हम रहते हैं, जहाँ हमने प्रैक्टिस की, वो यहाँ तो ये एक तरीक़ाकार है कि डिफेंस विटनेस की लिस्ट बहुत पहले से वो जो है वो सबमिट कर दी जाती है, और जैसे ही प्रोसिक्यूशन अपनी गवाहों की लिस्ट देता है, द विटनेस लिस्ट जो जब आती है, तो उसके मुकाबले में फिर डिफेंस भी अपनी गवाहों की एक लिस्ट पेश करता है। वो लिस्ट जो है वो उसकी कापी एक अदालत के अंदर होती है, एक प्रोसिक्यूशन के पास होती है और एक डिफेंस के पास। अब सारे जब लास्ट मोमेंट पे आपने 8 गवाहों की एक लिस्ट पेश कर दी, तो वो डिस्ट्रिक्ट जज जो है वो दिलावर खान साहब, उन्होंने कहा ये जो सारे गवाह हैं क्या इस केस के रेलेवेंट हैं, क्या ये बुनियादी जो नुक्ता है इस केस के अंदर उसी के रिलेटेड ये गवाह हैं, अगर नहीं है तो फिर ये इन गवाहों की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इस मौके पे जो एक मेरी नाकस राय है जिसका मैं हमेशा प्रचार करता रहा हूँ और आज भी कर रहा हूँ, वो ये कि डिफेंस हैव एवरी राइट, डिफेंडेंट हैव एवरी राइट टू हैव ए फेयर ट्रायल। इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। अगर डिफेंस ने 8 गवाहों की लिस्ट पेश की है तो उन गवाहों को अदालत में आने का मौका दिया जाना चाहिए, वो गवाह अदालत में पेश होने चाहिए, वो गवाह अदालत में आए, फिर जब उनके ऊपर क्रॉस एग्जामिन होगा तो ये बात परखी जा सकती है कि क्या वो गवाह जो है वो रेलेवेंट जो केस है उसके अंदर गवाही दे रहे हैं या आगे पीछे की बातें कर रहे हैं। अगर इररेलेवेंट कोई बात है, अगर इररेलेवेंट गवाही है, तो जज उस इररेलेवेंट गवाही को मुस्तरद कर सकता है, वो गवाह फ़ौरन उसकी गवाही ख़त्म की जा सकती है। मगर जज साहब का ये कहना कि ये जो 8 गवाहें इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इस नुक्ते से एग्री नहीं करता। ठीक है, मैं एक क्रिटिक ज़रूर हूँ, इमरान खान साहब का मैं क्रिटिक हूँ, मगर मैं उनका सिर्फ उनकी ज़ात से मेरा कोई अनाद नहीं है, उनकी पॉलिसियों का मैं क्रिटिक हूँ। जहाँ तक अदलिया का तल्लक है, जहाँ तक इंसाफ का तल्लक है, तो गवाह जो डिफेंस है उसको पूरा मौका दिया जाना चाहिए टू हैव फेयर ट्रायल। अगर फेयर ट्रायल नहीं होगा तो फिर उस ट्रायल की कोई वैल्यू नहीं होगी, कोई कदर कीमत नहीं होगी, वो ट्रायल हवा में उड़ा दिया जाएगा, हाई कोर्ट उड़ा देगी या सुप्रीम कोर्ट उड़ा देगी। अगर वहाँ से नहीं भी उड़ेगा, अगर इमरान खान साहब को आपने नाअहल ही करना है, कन्विक्ट ही करना है, तो उनको पूरा मौका तो दो यार, उनका पूरा केस सुनो, उनके वकला को सुनो। हाँ, इस मौके पे मैं ये बात भी अर्ज करना ज़रूरी समझता हूँ कि इमरान खान साहब के वकला भी डिले टैक्टिक यूज़ कर रहे हैं, डेली बेसिस पे डिले टैक्टिक, हर एक केस को खींचने की कोशिश कर रहे हैं। 6-6 महीने हो गए केसों की तारीखें जो वो आगे जा रही हैं। वो जो इलेक्शन कमीशन के अंदर एक केस है, कई सालों से उस केस को इतना लंबा खींचा कि उसका ट्रायल ही नहीं होने दिया, उसका वो सुना ही नहीं किया। इसी तरह ये जो मौजूदा केसेस हैं, इनके अंदर भी मेरा ये मानना है, मैं ये इस बात का मैं कायल हो चुका हूँ। मैंने जो अपनी तरफ से जो मेरी इन्वेस्टिगेशन है, जो मैंने मीडिया के ऊपर देखा, कुछ मेरे अपने ज़राए से मैंने मालूम किया, मैं ये समझता हूँ कि कम से कम 3 या 4 केस तो ऐसे हैं जो जिनके अंदर एविडेंस मौजूद है इमरान खान साहब के ख़िलाफ़। मगर ये जो 180 किस्म का 180 के करीब जो केस बना दिए गए, ये सारी इसको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के अलावा और कुछ नहीं कहा जा सकता। ये पॉलिटिकल विच हंट है, और ये पॉलिटिकल विच हंट की कोई कदर कीमत नहीं है, जैसे पहले भी हो चुका है। पीपल्स पार्टी के खिलाफ पॉलिटिकल विच हंट हुई तो क्या हुआ? पीपल्स पार्टी ख़त्म होगी? हरगिज़ नहीं। फिर नून लीग के साथ जो सलूक रवा रखा गया तहरीक इंसाफ के दौर में, इमरान खान साहब और उनके रफ़क़ा ने, ख़ास तौर पे वो शहजाद अकबर और नैब के चेयरमैन ने जो कार्रवाइयाँ की, 2-2 साल, 1.5 साल से ऊपर 9-9 महीने उनको कैद के अंदर डाला गया, तो क्या मुस्लिम लीग नून को कुछ फ़र्क पड़ा? नहीं पड़ा। इसलिए अगर अब ये तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ भी कोई पॉलिटिकल विच हंट होगी, कोई उनकी विक्टिमाइजेशन होगी, पॉलिटिकल केसेस बनाए जाएंगे, तो तहरीक इंसाफ का चेयरमैन हो या कोई हो, हर एक का बुनियादी एक जो है हक है, बुनियादी हक है उनका, एक पाकिस्तानी शहरी होने के नाते उनका ये बुनियादी हक है कि वो अपना जो है मुकदमा अदालतों के अंदर लड़े और साफ और शफाफ तरीके से मुकदमा सुना जाए, फेयर ट्रायल हो। फेयर ट्रायल का मतलब सिर्फ यही हो सकता है कि जो डिफेंडेंट है उसको पूरा मौका मिलना चाहिए, पूरा मौका मिलना चाहिए और इंसाफ होता हुआ नज़र आना चाहिए। ये नहीं कि इंसाफ हो गया,
इस बात को कोई नहीं मानेगा। ऐसे मुकदमों की फिर ऐसी जो केसेस है उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, उनकी कोई कोई नज़ीर नहीं मिलती, किसी अदालत में उनकी पजीराई नहीं होती, कोई मानने को तैयार नहीं होता। ठीक है, अगर तोशा खाना, मेरा अपना ज़ाती नुक्ता नज़र ये है कि तोशा खाना एक वाहिद ऐसा केस है जिसके अंदर इमरान खान साहब मिस डिक्लेरेशन के मुरतकब ज़रूर हुए हैं। उन्होंने कमिट किया है, ये मिस डिक्लेरेशन का जो जवाज़ है उनके पास कोई जवाज़ नहीं था। बाकी छोड़ें, जो उन्होंने ताइफ जो है वो तोशा खाने से लेकर बेचे, क्या किए, वो इररेलेवेंट बातें हैं। इस बात का तल्लक सिर्फ इलेक्शन कमीशन के साथ इसी बात का तल्लक है कि जो गिफ्ट इमरान खान साहब ने ख़रीदे, उन ख़रीदने के लिए वो पैसे कहाँ से आए, उसकी मनी ट्रेल उनको देनी पड़ेगी। और फिर जो गिफ्ट बेचे, वो बेचने के बाद जो पैसे वसूल किए वो अपने गोशवारों में डिक्लेयर क्यों नहीं किए। ये है सिर्फ केस। बाकी तोशा खाने से गिफ्ट वसूल करना और आगे बेचना ना बेचना वो एक एथिकल बात तो हो सकती है, एक गैर इखलाकी बात है कि इतना बड़ा तोहफ़ा आपको किसी सरबराहान हुकूमत ने दिया और अपना एक भाई समझ के दिया, एक ऐसा गिफ्ट दिया जिसकी कोई नज़ीर नहीं पूरी दुनिया में। एक वाहिद वो घड़ी है जिसके ऊपर जो है खाना काबा की तस्वीर बनी है। आपको अगर ऐसा कोई तोहफ़ा मिला तो बेचने का तो आप तसव्वुर भी ना करें। अगर बेच दिया तो वो कोई जुर्म नहीं मेरे हिसाब से बनता। बेचना कोई जुर्म नहीं है। जुर्म ये है मिस डिक्लेरेशन, मिस डिक्लेयर किया, उसको डिक्लेयर क्यों नहीं किया और अपने असासों के अंदर ज़ाहिर क्यों नहीं किया, ये है असल केस। अब इमरान खान साहब के वकला भी आएँ बाएँ शाई कर रहे हैं। आप सीधे सीधे, आपको चाहिए था कि ये आपके जो जितने विटनेस हैं, 8 हैं, 9 हैं, 10 हैं, जो भी हैं, ये आप पहले एक लिस्ट प्रोवाइड करते कोर्ट के अंदर। लास्ट मिनट पे आप जाके एक थब्बा जाके टेबल के ऊपर रख देते हैं जज के सामने, तो फिर जज क्या करेगा। फिर जज के खिलाफ आपने तस्सब का भी इल्ज़ाम लगाया हुआ है कि वो उनकी कोई फेसबुक के ऊपर कोई रिमार्क्स हैं पुराने, वो नहीं मान रहे। ये तो कम अज़ कम ऐसी बातें हैं जो आपको बहुत पहले उठानी चाहिए थी। लास्ट मिनट के ऊपर इन बातों का कोई असर नहीं होता। इसलिए मेरी गुजारिश होगी कि जो वकला होते हैं, कोई भी वकील है, वो सारे मंजे हुए वकील हैं। ख्वाजा हारिस साहब एक मंजे हुए वकील हैं, वो बैरिस्टर गौर खान भी बैरिस्टर हैं, बाहर यहाँ से करके गए हुए हैं। ज़ाहिर है कि वो तमाम मामलात को समझते हैं। उनको भी ये चाहिए कि जो भी वकील होता है वो ऑफिसर ऑफ द कोर्ट होता है, ऑफिसर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होता है। ऑफिसर ऑफ सुप्रीम कोर्ट का मतलब ये है कि यू हैव टू असिस्ट द कोर्ट एज वेल एज टू डिफेंड योर क्लाइंट। आप अपने क्लाइंट को डिफेंड भी करते हैं, बट यू हैव टू असिस्ट। आपका रोल ये है, आपका रोल ये नहीं है कि आप वहाँ तकरीबकारी करें और जजेस को मलामत करें और उनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसें करें। इस बात से कोई अच्छा पैगाम बैरूनी दुनिया में नहीं जाएगा। पाकिस्तान की अदलिया का पहले ही जो नंबर है वो देखें कहाँ पहुँची है। पाकिस्तान की अदलिया का कोई वक़ार ही नहीं है। पाकिस्तान की अदलिया के किसी फैसले को कोई मानने को तैयार ही नहीं है। सब दुनिया कहती है कि पाकिस्तान की अदलिया का जो रोल है वो नहायत ही घिनौना है, माजी में भी घिनौना रहा, तो अब तो उसकी हद हो चुकी है। अब तो जो आला अदलिया है वो 2 हिस्सों में बढ़ चुकी है। 7 जज एक तरफ हैं, 8 जज एक तरफ हैं, या 6 एक तरफ हैं, 9 एक तरफ हैं, मुझे नहीं पता कौन किसके साथ है, मगर 2 ग्रुप बने हुए हैं। जो चीफ जस्टिस साहब है, जिनके जाने के चंद हफ्ते बाकी रह गए, वो अपने 5-6 साथी जो हैं वो साथ लेके डटे हुए हैं। और जो भी केस आता है, दूसरे जो सीनियर जजेस हैं उनको बाला ताक रख कर, उनको अलहदा रख कर उनको उस बेंच के अंदर शामिल किए बगैर आपने जो है वो पसंदीदा जजेस हैं उनको वो बेंच के अंदर शामिल कर लेते हैं और फिर बैठ के जो है वो किस्सा कहानियाँ शुरू हो जाती हैं। इस तरह तो ना आप आइन की कोई कर रहे हैं खिदमत और ना ही पाकिस्तान की खिदमत हो रही है। मुअज़्ज़ज़ जजेस साहबान को ये देखना चाहिए, मुअज़्ज़ज़ जजेस साहबान को ये बात ज़हन नशीन रखनी चाहिए। मुअज़्ज़ज़ जजेस साहबान को और आला ख़ुसूसी तौर पे आला अदलिया के जजेस साहबान को ये बात ज़हन नशीन रखनी चाहिए कि आप सारा दिन और कई महीनों से सिर्फ एक ही आदमी के इर्द गिर्द पूरी अदलिया को घुमा रहे हैं, इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान। वो बाकी जो 52,000 अपीलें जो पेंडिंग पड़ी हुई हैं, क्या वो पाकिस्तान के शहरी नहीं हैं?
आप टैक्स पेयर की पैसों पे ऊपर वहाँ बैठे हुए हैं। आपको अल्लाह ताला ने वो मसनद में बैठाया है, मगर आपका सारा खर्चा पाकिस्तान के अवाम के टैक्स पेयर बर्दाश्त कर रहे हैं। तो आपके लल्ले तो लल्ले नहीं ख़त्म होते, आपके एतराज़ात ही नहीं ख़त्म होते। आपका जो जो टीए डीए हैं वो देखें, अपनी जो शाहाना ज़िंदगी है उसको देखें। और फिर इंसाफ जो है वो सब के लिए बराबर होना चाहिए। वो जो 52,000 पेंडिंग अपीलें हैं, जिनके अंदर मर्डर केसेस भी हैं, जिनके अंदर जिनको सजाए मौत हो चुकी है, वो लोग अपनी मौत और ज़िंदगी की हया कश्मकश में बैठे, पता नहीं ज़िंदगी मिलेगी नहीं मिलेगी, पता नहीं फांसी लग जाएंगे। उनका भी, उन अपीलों को भी देखें आप। सिर्फ एक इमरान खान ही इंपॉर्टेंट आदमी नहीं है। माना कि वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान रहा है, माना कि वो एक सेलिब्रिटी है, माना कि वो एक अच्छा आदमी है, माना कि उसने बड़े अच्छे अच्छे काम किए होंगे, माना कि सब कुछ ठीक किया, मगर अब चूंकि फ़र्द जुर्म जिसके आदमी के खिलाफ आयद हो जाती है, वो फिर मुल्ज़म होता है, वो फिर मुल्ज़म होता है और एक डिफेंडेंट होता है, और एक डिफेंडेंट के तौर पर अदालत में पेश होता है। ये नहीं कि एक मुल्ज़म अदालत के अंदर पेश हो तो आप उसे आगे से ये कहें गुड टू सी यू। ऐसा कभी दुनिया के किसी कोने में नहीं होता, कभी हुआ ही नहीं, ना इससे पहले हुआ, ना आइंदा कभी होगा। सिर्फ ये हरकतें सिर्फ पाकिस्तान के अंदर होती हैं। तो आला अदलिया के मोअज़्ज़ज़ जजेस साहबान से मेरी मोदबाना दरख्वास्त होगी कि आप अपना जो है किरदार देखें, आप अपने कंडक्ट को देखें, आप पाकिस्तान के अवाम के ऊपर एहसान करें और इंसाफ करें। अदलिया को वो मकाम दिलाएं जो मकाम अदलिया इस वक्त खो चुकी है। आपको वो मुकाम तभी मिलेगा जब आपके फैसले बोलेंगे। आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जितनी मर्जी करती पड़े, आपका फैसला बोलना चाहिए। जब आप फैसले सही देंगे, जब आप फैसले इंसाफ पे मबनी देंगे, जब आप फैसले आइन की रोशनी में देंगे, तो फिर इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ आपकी पजीराई भी होगी, इज़्ज़त भी होगी, और अदलिया की भी इज़्ज़त व तकरीम होगी। मैं इसी पे इक्तफ़ा करूँगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।